कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटा सा टाउन दिखाया जाता है जहां रात में अचानक एक भयंकर तूफान आ जाता है। अगली सुबह जब डेविड और उसका परिवार उठते हैं तो देखते हैं कि उनके घर के सामने लगा बड़ा पेड़ गिर चुका है। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात तब होती है जब उसका बेटा झील के पास कुछ अजीब सा देखता है। झील के उस पार पहाड़ी पर एक अजीब सी घनी धुंध छाई हुई थी, लेकिन डेविड को यह देखकर ज्यादा हैरानी नहीं होती। वह इसे बस कोई अजीब मौसम की घटना मानता है, क्योंकि पिछली रात आए तूफान ने उसके पड़ोसी ब्लैक भाई के घर को भी नुकसान पहुंचाया था। दोनों मिलकर टाउन में सामान और कुछ जरूरी टूल्स लेने जाने का फैसला करते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ अजीब दिखता है। वहां सेना के लोग नजर आते हैं जो बहुत जल्दी में कहीं जा रहे थे, जैसे कोई बड़ा इमरजेंसी सिचुएशन हो। लेकिन दोनों को कुछ समझ नहीं आता। जब वे टाउन के सुपरमार्केट पहुंचते हैं तो डेविड देखता है कि वहां मोबाइल में कोई सिग्नल नहीं है और यहाँ तक कि फोन बूथ भी काम नहीं कर रहा। जैसे ही वह शॉपिंग कर रहा होता है, अचानक बाहर से एयर रेड सायरन जैसी आवाज आने लगती है। ये सब देखकर वहां मौजूद लोग पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। तभी अचानक बाहर सड़क पर एक खून से लथपथ सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी भागता हुआ सुपरमार्केट की तरफ आता है। उसे देखकर एक लड़की बुरी तरह डर जाती है। वह बूढ़ा आदमी घबराहट में कुछ बोलता है, लेकिन उसकी बातें किसी को समझ नहीं आती। तभी लोगों को दिखता है कि बाहर एक बहुत घनी धुंध तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है। लोग डर के मारे भागने लगते हैं और कुछ ही पलों में पूरा टाउन उस धुंध में गायब हो जाता है। किसी को भी यह नहीं दिख रहा था कि उस धुंध के अंदर क्या है। तभी बाहर से अचानक चीखने की आवाजें आने लगती हैं, जिससे सबकी हालत खराब हो जाती है। लोग जल्दी से सुपरमार्केट के दरवाजे बंद कर देते हैं। अब हर कोई डर से कांप रहा था, क्योंकि उस धुंध में क्या छिपा है यह किसी को नहीं पता था। तभी अचानक जोर का झटका लगता है, जैसे भूकंप आ गया हो। सब लोग जमीन पर बैठकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद झटका रुक जाता है और राहत की बात यह होती है कि अंदर किसी को चोट नहीं लगती। इन सभी अजीब घटनाओं की वजह से लोग डर और घबराहट में आ जाते हैं और तरह तरह के अंदाजे लगाने लगते हैं कि बाहर क्या हो रहा होगा। तभी सुपरमार्केट का मैनेजर सबको शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन एक माँ बहुत बेचैन हो जाती है, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे घर पर अकेले थे। वह उन्हें लेने वापस जाना चाहती है। लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, खासकर वह बूढ़ा आदमी, क्योंकि किसी को नहीं पता बाहर क्या खतरा है। लेकिन वह माँ कहती है कि उसके बच्चे बहुत छोटे हैं, अगर वह नहीं गई तो उनका बचना मुश्किल है। वह सबसे मदद मांगती है, लेकिन कोई भी अपनी जान जोखिम में डालकर एक अजनबी की मदद करने को तैयार नहीं होता। आखिरकार लोगों की इस बेरुखी को देखकर वह माँ अकेले ही बाहर चली जाती है। सब बस उसे जाते हुए देखते रहते हैं जब तक वह धुंध में गायब नहीं हो जाती। बाकी लोग वहीं सुपरमार्केट में फंसे रहते हैं, इस उम्मीद में कि शायद यह धुंध हट जाए। डेविड अपने बच्चे के लिए एक कंबल लेने के लिए स्टोर के गोदाम में जाता है। वहां जाकर वह नोटिस करता है कि रोलिंग शटर से अजीब सी आवाज आ रही है, जैसे कोई बाहर से उसे दबा रहा हो। यह देखकर वह डर जाता है और तुरंत बाहर भागता है, जहां उसकी टक्कर सुपरमार्केट के स्टाफ से हो जाती है। वह उन्हें अंदर की बात बताता है, लेकिन जब सब लोग जाकर देखते हैं तो वहां कुछ भी नहीं होता। स्टाफ लाइट के लिए जनरेटर चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन वह खराब होता है। उन्हें पता चलता है कि बाहर एग्जॉस्ट पाइप किसी चीज से ब्लॉक हो गया है। एक जवान स्टाफ मेंबर बाहर जाकर देखने की बात करता है, लेकिन डेविड उसे मना करता है, क्योंकि उसे लगता है बाहर कुछ खतरनाक है। लेकिन बाकी लोग उसकी बात को मजाक समझते हैं। आखिरकार वे शटर खोल देते हैं और बाहर झांकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखता। तभी अचानक धुंध के अंदर से एक विशाल टेंटिकल निकलता है और उस लड़के के पैर को पकड़ लेता है। वह घबराकर पीछे गिर जाता है। डेविड तुरंत उसे पकड़कर खींचने की कोशिश करता है। बाकी लोग डर से जड़ हो जाते हैं। एक आदमी कुल्हाड़ी लेने भागता है, लेकिन उससे पहले ही उस लड़के को टेंटिकल बुरी तरह घायल कर देता है। आखिरकार वह टेंटिकल उसे खींचकर धुंध में ले जाता है। ये देखकर सब लोग सदमे में आ जाते हैं। डेविड हिम्मत करके उस टेंटिकल पर वार करता है और उसका एक हिस्सा काट देता है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि धुंध में कोई खतरनाक जीव मौजूद है। वे बाकी लोगों को यह बात बताने का फैसला करते हैं, लेकिन कोई उन पर विश्वास नहीं करता। जब तक वे सबको गोदाम में ले जाकर कटा हुआ टेंटिकल नहीं दिखाते, तब तक कोई नहीं मानता। सुरक्षा के लिए वे लोग कांच की दीवारों के सामने बैरिकेड लगाने लगते हैं, क्योंकि कांच उन खतरनाक जीवों को नहीं रोक सकता। लेकिन ब्लैक भाई अभी भी इस बात को नहीं मानता। उसका मानना है कि बाहर जाकर मदद ढूंढना ही सही रास्ता है। डेविड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं मानता। आखिरकार डेविड उनके साथ एक रस्सी बांध देता है, ताकि अगर कुछ हो तो उन्हें खींचा जा सके। ब्लैक भाई और उसके कुछ साथी धुंध में चले जाते हैं और रस्सी धीरे धीरे खींचती जाती है।
जैसे जैसे रस्सी आगे खिंचती जाती है, सुपरमार्केट के अंदर खड़े लोग घबराकर उसे पकड़े रहते हैं। लेकिन अचानक कुछ ही पलों में रस्सी को एक बहुत ताकतवर झटका लगता है और वह तेजी से आगे खींचने लगती है। घर्षण इतना ज्यादा होता है कि लोगों को अपने हाथों को बचाने के लिए कपड़ा लपेटना पड़ता है। वे पूरी ताकत लगाकर रस्सी को पकड़े रहते हैं, लेकिन वह रहस्यमयी ताकत उन्हें आगे की तरफ खींचती रहती है। तभी अचानक रस्सी ऊपर की तरफ खींच जाती है और अगले ही पल उसका तनाव खत्म हो जाता है, जिससे सब लोग पीछे गिर जाते हैं। डेविड और बाकी लोग तुरंत उठकर रस्सी को वापस खींचने लगते हैं ताकि पता चल सके कि बाहर क्या हुआ। लेकिन जैसे ही रस्सी वापस आती है, उस पर खून लगा होता है। यह देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और जब अंत में रस्सी से बंधे आदमी का सिर्फ आधा शरीर ही वापस आता है, तो यह खौफनाक नजारा देखकर सब पूरी तरह टूट जाते हैं। वे तुरंत सुपरमार्केट का दरवाजा बंद कर देते हैं। अब डर इतना बढ़ चुका था कि हर किसी की रीढ़ तक ठंडी पड़ गई थी। अब सबको समझ आ गया था कि बाहर क्या है और अब उनके पास बस एक ही रास्ता था, अंदर रहकर किसी चमत्कार का इंतजार करना। क्योंकि गोदाम का जनरेटर काम नहीं कर रहा था, इसलिए उन्हें अस्थायी बिजली के सहारे रात गुजारनी थी। लेकिन यह रात किसी भी तरह आसान नहीं होने वाली थी। रात के समय जब कुछ लोग बाहर नजर रख रहे होते हैं, तभी उनमें से एक को अचानक कांच पर कुछ बड़ा सा दिखाई देता है। डेविड तुरंत वहां पहुंचता है और देखता है कि एक अजीब तरह का विशाल कीड़ा कांच पर चिपका हुआ है, जो किसी म्यूटेंट मच्छर जैसा दिख रहा था। कुछ ही देर में ऐसे और भी कीड़े वहां आने लगते हैं और कांच के पास इकट्ठा होने लगते हैं। शुरुआत में वे हमला नहीं करते, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन तभी अचानक एक और डरावना जीव सामने आता है, कुछ ऐसा जो किसी उड़ने वाले राक्षस जैसा दिखता है। वह इन कीड़ों का शिकार करने लगता है। जल्द ही हालात बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उस जीव के हमले से कांच टूटने लगता है। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। डेविड तुरंत लाइट बंद करने के लिए कहता है ताकि वे ध्यान न खींचें, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे जैसे और ऐसे जीव वहां आते हैं, कांच आखिरकार टूट जाता है और एक बड़ा छेद बन जाता है। अब वे सारे कीड़े और उड़ने वाले राक्षस अंदर घुसने लगते हैं। एक लड़की को कीड़े काट लेते हैं और कुछ ही देर में उसके चेहरे पर इन्फेक्शन फैल जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वहीं एक आदमी पर उन राक्षसी जीवों में से एक हमला कर देता है और वह मौके पर ही मर जाता है। डेविड और बाकी लोग तुरंत आग जलाकर उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं। एक आदमी जलती हुई मशाल लेकर उन्हें दूर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वह तेल के ड्रम से टकरा जाता है और खुद ही आग में जलने लगता है। बाकी लोग तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाकर उसे बचा लेते हैं। डेविड एक जलते हुए जीव को मार गिराता है और चश्मा पहने आदमी सुपरमार्केट में मौजूद एकमात्र बंदूक से एक और जीव को गोली मार देता है। काफी मशक्कत के बाद वे लोग इस हमले से बच जाते हैं। लेकिन जो आदमी आग में झुलस गया था, उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और वह धीरे धीरे मरने लगता है। डेविड उसे बचाना चाहता है, इसलिए वह कुछ लोगों के साथ पास की दवा की दुकान से दवा लाने का प्लान बनाता है। लेकिन वह जानता है कि बाहर जाना बहुत खतरनाक है। फिर भी वह समझता है कि अगर वे यहीं बैठे रहे तो अगली बार शायद बच नहीं पाएंगे, इसलिए बाहर जाकर मदद ढूंढना ही एकमात्र रास्ता लगता है। तभी एक और बुरी खबर मिलती है। सुपरमार्केट में मौजूद एक बुजुर्ग आदमी, जो इन सब घटनाओं से टूट चुका था, उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से सब और ज्यादा टूट जाते हैं, लेकिन डेविड और उसके साथी अब और मजबूत हो जाते हैं कि उन्हें बाहर निकलना ही होगा। इसी बीच डेविड को एहसास होता है कि एक और खतरा उनके बीच ही मौजूद है, एक औरत जिसका नाम कार्मोडी है। यह औरत अब पूरी तरह पागल हो चुकी थी। वह लोगों को भड़काने लगती है कि ये सब भगवान की सजा है। उसका कहना था कि ये सारे राक्षस भगवान ने भेजे हैं, और अजीब बात यह थी कि जब पहले कीड़े आए थे तब उसे कुछ नहीं हुआ था, जिससे कुछ लोग उसकी बातों पर विश्वास करने लगे। धीरे धीरे वह औरत लोगों के दिमाग पर हावी होने लगती है। डेविड समझ जाता है कि वह बहुत खतरनाक बनती जा रही है, क्योंकि अगर लोग उसके पीछे लग गए तो वह कुछ भी करवा सकती है। अगली सुबह जब डेविड दवा लाने बाहर जाने की बात करता है, तो कार्मोडी उसे रोकने की कोशिश करती है। वह कहती है कि ऐसा करने से सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ लोग डेविड का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिरकार डेविड अपने कुछ साथियों के साथ सुपरमार्केट से बाहर निकलता है और दवा की दुकान की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एहसास होता है कि वहां कोई भी जिंदा नहीं बचा है। सब कुछ डरावनी खामोशी में डूबा हुआ था। जैसे ही डेविड और उसके साथी दवा की दुकान के अंदर जाते हैं, वहां का माहौल बेहद डरावना और खामोश होता है। अभी वे ठीक से समझ भी नहीं पाते कि वहां क्या हुआ है। तभी अचानक एक सैनिक के शरीर के अंदर से बहुत सारे मकड़ियां निकलने लगती हैं और कुछ ही पलों में वह मर जाता है। यह नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि वहां विशालकाय मकड़ियां भी मौजूद थीं। यह देखकर सुपरमार्केट से आए लोग डर के मारे वहीं जम जाते हैं। तभी चश्मा पहने आदमी तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और एक मकड़ी को गोली मार देता है। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। उन मकड़ियों के जाले बेहद खतरनाक थे। उनके जाले में ऐसा जहरीला असर था कि जो भी उससे छूता
उसकी त्वचा गलने लगती थी। जैसे ही वे लोग अंदर बढ़ते हैं और ज्यादा मकड़ियां जाग जाती हैं और उन पर हमला कर देती हैं। एक आदमी का पैर गलती से जाले से छू जाता है और उसकी पैंट अलग हो जाती है, साथ ही उसकी त्वचा भी उधड़ जाती है। दूसरा आदमी सीधे चेहरे पर झाला लगने से वहीं मर जाता है। हालात बेकाबू होते देखकर डेविड बाकी घायलों को लेकर वहां से भागने का फैसला करता है। जब वे लोग वापस सुपरमार्केट पहुंचते हैं तो उनके साथ गए आधे से ज्यादा लोग मर चुके होते हैं। इस भयानक अनुभव के बाद अंदर मौजूद लोग और ज्यादा डर जाते हैं और कई लोग कार्मोडी की बातों पर विश्वास करने लगते हैं। अब धीरे धीरे ज्यादातर लोग उसी औरत के पीछे चलने लगते हैं और उसे ही अपनी उम्मीद मान लेते हैं। डेविड और उसके साथी चाहकर भी इस चीज को रोक नहीं पाते। वे बस यही जानना चाहते हैं कि आखिर यह सब हो क्यों रहा है। दवा की दुकान में मरे हुए सैनिकों को देखकर उन्हें शक होता है कि इस सब के पीछे सेना का हाथ हो सकता है। डेविड तुरंत सुपरमार्केट में मौजूद एक सैनिक से सवाल करता है, लेकिन वह कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। वह बताता है कि शायद बाकी 2 सैनिकों को इसके बारे में जानकारी हो सकती है, लेकिन जब वे उन दोनों को ढूंढते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने डर के मारे खुदकुशी कर ली है। अब वह सैनिक सच बताने पर मजबूर हो जाता है। वह कहता है कि उसने सुना है कि सेना किसी दूसरे डायमेंशन, दूसरी दुनिया के बारे में एक्सपेरिमेंट कर रही थी। उन्होंने इसी टाउन में एक सीक्रेट बेस बनाया था और उस पर काम कर रहे थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और उन्होंने गलती से दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया, जिससे वहां के खतरनाक जीव इस दुनिया में आ गए। हालांकि वह खुद इस मिशन का हिस्सा नहीं था, उसे सिर्फ वहां तैनात किया गया था। लेकिन कार्मोडी इस बात को सैनिक की गलती मानती है और लोगों को उसके खिलाफ भड़काने लगती है। उसके उकसाने पर लोग अपना गुस्सा उस सैनिक पर निकालने लगते हैं। कुछ लोग तो उस पर हमला भी कर देते हैं। कार्मोडी तो यहाँ तक कहती है कि उस सैनिक की बलि देनी होगी, तभी भगवान का गुस्सा शांत होगा। डेविड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ के सामने वह कुछ नहीं कर पाता। आखिरकार लोग उस सैनिक को जबरदस्ती बाहर धुंध में फेंक देते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। अंदर खड़े लोग उसकी चीखें सुनते रहते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। कुछ ही देर में धुंध के अंदर से एक विशालकाय राक्षस आता है और उस सैनिक को उठाकर ले जाता है। यह सब देखकर डेविड और उसके साथी पूरी तरह बेबस हो जाते हैं। दूसरी तरफ कार्मोडी और उसके समर्थक खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने सही काम किया है। वह औरत अब और ज्यादा लोगों को अपने कंट्रोल में ले लेती है। अब वह कहती है कि हर दिन एक बलि देनी होगी, तभी वे सब बच पाएंगे। धीरे धीरे पूरा सुपरमार्केट उसके कब्जे में आ जाता है और लगभग सभी लोग उसके अंधभक्त बन जाते हैं। डेविड समझ जाता है कि अब वहां रुकना और भी ज्यादा खतरनाक है। अगर वे वहां रहे तो या तो राक्षस उन्हें मार देंगे या फिर ये पागल लोग उन्हें बलि चढ़ा देंगे। इसलिए वह रात के समय कुछ समझदार लोगों के साथ वहां से भागने का प्लान बनाता है। वे सोचते हैं कि जब सब सो जाएंगे तब चुपचाप खाना लेकर निकल जाएंगे, लेकिन कार्मोडी पहले से ही उनकी योजना समझ चुकी होती है। वह खुद को भगवान का दूत मानने लगी थी और किसी को भी जाने नहीं देना चाहती थी। उसके इशारे पर उसके समर्थक हथियार लेकर डेविड और उसके साथियों को घेर लेते हैं। वह उन्हें पापी बताकर उनकी बलि देने की बात करती है और कहती है कि सबसे पहले डेविड के बेटे की बलि दी जाएगी। यह सुनकर डेविड का गुस्सा फूट पड़ता है और वह पलटकर हमला कर देता है। जल्द ही वहां अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन कार्मोडी के समर्थक ज्यादा होते हैं, इसलिए डेविड और उसके साथी कमजोर पड़ जाते हैं। तभी अचानक एक गोली चलती है और सब कुछ रुक जाता है। चश्मा पहने आदमी सीधे कार्मोडी को गोली मार देता है और कहता है, तुम्हें दूसरों की बलि देना पसंद है ना, तो पहले खुद की दे दो। उसकी मौत के साथ ही लोगों का वह अंधा विश्वास भी टूट जाता है। जो लोग अब तक उसके पीछे थे वे सब होश में आ जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर डेविड और उसके साथी जल्दी से वहां से निकल जाते हैं और पार्किंग की तरफ भागते हैं। वहां उन्हें एक गाड़ी मिलती है। जैसे ही वे गाड़ी में बैठने लगते हैं तभी बाहर अचानक फिर से हलचल होने लगती है। ऐसा लगता है कि कोई बड़ा खतरनाक जीव आसपास ही मौजूद है। थोड़ी देर बाद वह जीव जैसे ही अपना शिकार पूरा कर लेता है, धीरे धीरे धुंध में गायब हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर डेविड अपने बच्चे को उठाता है और बाकी लोगों के साथ तेजी से गाड़ी में बैठ जाता है। वे कुछ देर इंतजार करते हैं ताकि यकीन हो जाए कि खतरा टल गया है। फिर हॉर्न बजाकर उन 3 लोगों को बुलाने की कोशिश करते हैं जो उनसे अलग हो गए थे, लेकिन जवाब में सिर्फ चीखें सुनाई देती हैं। असल में सुपरमार्केट का मैनेजर और उसके साथ गए 2 लोग धुंध में रास्ता भटक गए थे और उन पर मकड़ी जैसे राक्षसों ने हमला कर दिया था। उनमें से एक आदमी को तो राक्षस ने तुरंत ही पकड़ लिया और बाकी लोग भी बच नहीं पाए। इतनी छोटी सी दूरी भी उनके लिए पार करना नामुमकिन हो गया। जो बचा वह भी डर के मारे वापस सुपरमार्केट की तरफ भाग गया, लेकिन फिर कभी दिखाई नहीं दिया। उनकी दर्दनाक चीखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और डेविड समझ जाता है कि वे अब नहीं बचे। गाड़ी के पास खड़े डेविड को एक बंदूक दिखाई देती है। वह उसे उठाने जाता है, तभी पास में मौजूद मकड़ी जैसे राक्षस गंध सूंघकर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। खतरा बहुत करीब आ चुका था। डेविड तुरंत बंदूक उठाकर गाड़ी में बैठ जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। एक राक्षस गाड़ी के शीशे पर जोर से टकराता है
जिससे अंदर बैठे लोग डर के मारे कांप उठते हैं। लेकिन शायद वह पहले ही शिकार कर चुका था, इसलिए वह आगे हमला नहीं करता और धीरे धीरे वहां से चला जाता है। किसी तरह वे लोग इस खतरे से बच जाते हैं। अब डेविड गाड़ी स्टार्ट करता है और धीरे धीरे वहां से निकलता है। वे बहुत सावधानी से कम स्पीड में सुपरमार्केट के सामने से गुजरते हैं। गाड़ी में कुछ खाली सीटें भी होती हैं, लेकिन अब कोई भी बाहर आने की हिम्मत नहीं करता। अंदर खड़े लोग बस चुपचाप उन्हें जाते हुए देखते हैं। किसी के चेहरे पर उम्मीद है, किसी के चेहरे पर डर, तो कोई बिल्कुल भावहीन खड़ा है। किसी को नहीं पता बाहर जाना सही है या नहीं। डेविड और उसके साथी धुंध के बीच आगे बढ़ते रहते हैं। गाड़ी की तेज लाइट उस घनी धुंध को चीरती हुई आगे का रास्ता दिखा रही थी, लेकिन रास्ते में हर जगह मकड़ियों के जाले फैले हुए थे, जो इस बात का संकेत दे रहे थे कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। सबसे पहले डेविड अपने घर पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचता है, उसका दिल टूट जाता है। उसकी पत्नी मकड़ियों के जाल में लिपटी हुई बाहर लटकी हुई थी। वह मर चुकी थी। यह नजारा देखकर डेविड पूरी तरह टूट जाता है। हालांकि उसे पहले से ही अंदेशा था, लेकिन सच्चाई को सामने देखकर वह सहन नहीं कर पाता। फिर भी अपने बेटे और बाकी लोगों के लिए वह खुद को संभालता है और वहां से आगे बढ़ने का फैसला करता है। वे बिना किसी तय मंजिल के आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में उन्हें हर जगह तबाही ही नजर आती है। पूरा शहर बर्बाद हो चुका था और जो लोग समय पर नहीं भाग पाए, वे उन राक्षसों का शिकार बन चुके थे। कुछ देर बाद अचानक गाड़ी के नीचे जोर का झटका लगता है और वह रुक जाती है। तभी वे देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत ही विशाल और डरावना जीव खड़ा है, इतना बड़ा कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उसकी लंबी लंबी टांगें आसमान को छू रही थीं और हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। ये नजारा देखकर सबकी सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि इस धुंध में और कितने ऐसे खतरनाक जीव छिपे हुए हैं। जब वह विशाल जीव वहां से चला जाता है तो डेविड फिर से गाड़ी आगे बढ़ाता है, लेकिन अब उसके अंदर उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। उसे लगने लगा था कि शायद अब कोई बचने वाला नहीं है। और तभी सबसे बुरा होता है, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। वे अभी भी धुंध के अंदर ही थे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अब सभी समझ जाते हैं कि उनका अंत करीब है। बाहर से राक्षसों की आवाजें धीरे धीरे पास आती जा रही थीं। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में सब लोग एक बहुत मुश्किल फैसला लेते हैं। वे तय करते हैं कि राक्षसों के हाथों दर्दनाक मौत मरने से बेहतर है कि वे खुद अपनी जिंदगी खत्म कर लें। डेविड बंदूक निकालता है, लेकिन उसमें सिर्फ 4 गोलियां होती हैं, जबकि वे 5 लोग थे। इसका मतलब था कि एक व्यक्ति को जिंदा रहकर राक्षसों का सामना करना पड़ेगा। डेविड अपने छोटे बेटे को देखता है और फैसला करता है कि वह खुद इस दर्द को सहेगा। बाकी लोग भी चुपचाप इसके लिए तैयार हो जाते हैं। डेविड एक एक करके सबको गोली मार देता है, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी। अब गाड़ी में सिर्फ डेविड बचता है। वह जोर जोर से रोने लगता है। वह खुद को भी मारना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई गोली नहीं बचती। वह गाड़ी से बाहर निकलता है और जोर जोर से चिल्लाता है, आओ मुझे मार डालो। वह चाहता था कि राक्षस आकर उसे खत्म कर दे। तभी धुंध के अंदर से भारी आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा जीव उसकी तरफ आ रहा हो। डेविड को लगता है कि अब सब खत्म होने वाला है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। धुंध के अंदर से राक्षस नहीं बल्कि सेना के टैंक बाहर आते हैं। राहत पहुंचाने वाली सेना आखिरकार वहां पहुंच चुकी थी। धीरे धीरे धुंध हटने लगती है और पीछे से कई गाड़ियां आती हैं जिनमें बचे हुए लोगों को बचाया जा रहा था। डेविड ये सब देखकर पूरी तरह टूट जाता है। उसे उन लोगों में वही औरत भी दिखती है जो अपने बच्चों को बचाने के लिए अकेले बाहर गई थी, और वह जिंदा थी। सेना अब उन राक्षसों को मार रही थी और हालात कंट्रोल में आ चुके थे। लेकिन डेविड के लिए अब सब खत्म हो चुका था। जिस पल वह बच सकता था, उसी से कुछ पल पहले उसने सब कुछ खो दिया। वह वहीं खड़ा रह जाता है, टूट चुका, बिखर चुका था, और उसकी दर्द भरी चीखों के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।